हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होलिका दहन की अग्नि में भूल कर भी ना डाले यह तीन चीजें, घर में आ जाती है कंगाली। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। भक्तों, होली की अग्नि में यह तीन चीजें भूल कर भी मत डालना, इससे उल्टा असर हो सकता है। आपके घर में गरीबी आ सकती है और आपके घर में कंगाली छा सकती है। कुछ लोग अनजाने में होली की अग्नि में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिनका गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन चीजों को जलाने से घर बर्बाद होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना शुभ होता है। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। प्रिय भक्तों, अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी, तब पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। रंगों की होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। आप दोनों दिन 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। भक्तों, पूर्णिमा लगते ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। भद्रा काल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:30 से देर रात 11:20 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। भग मुख का समय रात 8:10 से 10:20 तक रहेगा। प्रिय भक्तों, अगर दिन में भद्रा काल चल रहा हो तो होलिका की पूजा शाम को शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। इस बार चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 12:39 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण दिन में लगेगा, इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा और यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। भक्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय दैवीय शक्तियों का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में नक्षत्र विद्या के अनुसार होली की रात को सिद्धि प्राप्ति की रात माना गया है। इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा बहुत ही सक्रिय रहती है। यही कारण है कि लोग सदियों से इस दिन विशेष साधना और उपाय करते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की रात की गई साधना बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी होती है, जिससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। भक्तों, इस दिन किसी भी देवता की साधना सिद्ध की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय वो कौन कौन से, जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियों को पा सकते हैं और अपने दुख, दर्द व कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इन चीजों को अर्पित करने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ भक्तों, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना भी मत भूलिएगा। भक्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के समय अग्नि में टूटा हुआ या खराब अनाज नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राप लग सकता है। पूजा पाठ में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा ही मिलता है। प्रिय भक्तों, होली के दहन के समय जब अनाज अर्पित करें तो उसके ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए।
इससे पूजा का प्रभाव और अधिक शुभ होता है। इसलिए ध्यान रखें कि होली की अग्नि में शुद्ध और संपूर्ण चीजें ही चढ़ाई जाए, ताकि जीवन में सकारात्मक और खुशहाली बनी रहे। टूटा हुआ अनाज बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें कि होलिका दहन से ठीक पहले घर में गन्ना अवश्य लाएं और उसकी संख्या 2, 5 या 7 होनी चाहिए। भक्तों, अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप के भागीदार बच सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि में भूल कर भी ना डालें। जब सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करें तो इससे पहले पूरे परिवार के हाथ से स्पर्श करवा लें। ऐसा करने से होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल कर सकती है और आपके कष्टों को अपने साथ ले जाती है। पानी वाला नारियल पूजा के दौरान रख सकते हैं, लेकिन इसे अग्नि में नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि होलिका माता को घर का भोग बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए घर में जो भी पकवान बनाए हैं उन्हें होलिका माता को अवश्य अर्पित करें। प्रिय भक्तों, लेकिन ध्यान रहे कि गुजिया चढ़ाते समय उसकी संख्या 3 ना हो। या तो 2 चढ़ाए या फिर 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका के दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हरा चना, गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कमी कभी भी नहीं होगी। जब बालियां अर्पित करें तो ये ध्यान दें कि वे टूटी हुई या सूखी हुई ना हो, बल्कि ताजी और हरी भरी हो। सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस दौरान होलिका के दहन के पास ना जाएं। आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं और पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा। होलिका के दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करें। इससे धन प्राप्ति होती है और घर में गरीबी दूर होती है। जो भी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। प्रिय भक्तों, इससे घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुजिया अर्पित किए बिना इसे नहीं खाना चाहिए। पहले माता को भोग लगाएं और फिर उसका सेवन करें। और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए। भक्तों, इससे आपसी प्यार और संबंध मजबूत होते हैं। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया को जूठा ना करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तभी इसका सेवन करें। हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को भी गुजिया खिलाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा भी देना चाहिए। भक्तों, इससे नौ दुर्गा और माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गाय माता को भी इस दिन भोग अवश्य लगाना चाहिए। गाय माता को गुजिया और अन्य मीठे पकवान खिलाने से कई जन्मों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि गाय माता को भोग लगाने से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन यदि कुछ और ना कर पाए तो कम से कम गाय माता को भोग जरूर अर्पित करें। इससे होलिका माता का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। होलिका दहन होने के बाद अगले दिन होली की राख घर पर अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार के मस्तक पर इसका टीका लगाना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस राख को काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखें। यदि छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाए तो उनके माथे पर इस राख का टीका लगाएं। इससे बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले या लॉकर में रखने से धन की वृद्धि होती है और किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की रात को कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से नहीं लेनी चाहिए। भक्तों, इस दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं और सफेद चीजों के माध्यम से किसी पर बुरा प्रभाव डाला जा सकता है। इसलिए इस दिन सफेद चीजें ना लें। वेद पुराणों के अनुसार होली खुशियों और प्रेम का पर्व है। इस दिन मांस और मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली के दिन मांस और शराब का सेवन करता है उसकी अगली योनि कुत्ते की मानी जाती है और ऐसा व्यक्ति कई जन्मों तक कष्ट भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण नाराज हो। होली के दिन गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए और देर रात तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना लाभकारी होता है। होली के रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से होली खेलता है उस पर होलिका माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी डिब्बी जरूर खरीदनी चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र में हल्दी के साथ इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। फिर होलिका दहन की रात चांदी की डिब्बी को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती।
और प्रिय भक्तों, और आने वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्ते से बना तोरण जरूर लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे पर तोरण लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी का पौधा लाकर उसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखना अच्छा होता है। मान्यता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ धन और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में होली के दिन धातु के कछुए को भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि धातु का कछुआ घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन की आवाग भी बढ़ती है। इसलिए होली के शुभ अवसर पर धातु से बना कछुआ घर जरूर लाएं। भक्तों, होलिका दहन की रात वहाँ की राख लेकर आएं और उसे घर के हर हिस्से में हल्का सा छिड़क दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ होली के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाएं। तोरण जरूर लगाएं क्योंकि पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसा करने से घर में उनका आशीर्वाद बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है और इसे सच्चे मन और श्रद्धा से मनाना चाहिए। जो लोग होली का त्योहार सम्मान और सच्चे मन से नहीं मनाते, वे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि होली के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारी लेकर हम आते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागिन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, अलता और अन्य 16 श्रृंगार की चीजें दान नहीं करना चाहिए। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, ऐसे में इन चीजों का दान करना पति के लिए हानिकारक हो सकता है। आमतौर पर वस्त्र दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन होलिका के दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन दिनों वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति की सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रभावित हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। होली की रात अगर संभव हो तो चुपचाप इस विशेष वृक्ष को छूकर आ जाएं। इससे आपकी गरीबी दूर हो सकती है और जीवन में धन की वृद्धि होगी। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, जिससे आप धनवान बन सकते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधे और जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं, जिनमें कई देवी देवता वास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक विशेष वृक्ष के बारे में बताएंगे, जिसमें होली के दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि देव वृक्ष है। अगर आप सिर्फ होली वाले दिन इस वृक्ष की पूजा कर लेते हैं तो इससे न केवल आपके पिछले जन्मों के पाप और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। भक्तों, यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, तो आपकी नौकरी लग सकती है। आपका रुका हुआ व्यापार फिर से चल सकता है और आपके जीवन में धन की वृद्धि हो सकती है। चाहे आपकी शादी की मनोकामना हो या कोई अन्य इच्छा, इस विशेष पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस साल होली पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार होली पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के साथ पड़ रही है। यह एक विशेष अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन के सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का मौका मिलता है। होली का त्योहार समाज में प्रेम और समानता का संदेश देता है। इस दिन हर व्यक्ति जाति, धर्म, अमीरी और गरीबी के भेदभाव को भूलकर अपने घर में अपने साथ खुशियां मनाता है। इसे इसलिए भी मनाया जाता है। इस दिन हर व्यक्ति जाति, धर्म, अमीरी और गरीबी के भेदभाव को भूलकर खुशियां मनाता है और इसे इसलिए भी मनाया जाता है, प्रिय भक्तों, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा दुर्लभ संयोग 140 वर्षों के बाद आया है। ऐसा अद्भुत और सुनहरा मौका जब आपके पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि होली पर इस पेड़ को छूने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए भक्तों, होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। आखिर होलिका दहन क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। उसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी जलकर भस्म हो गई थी। इसलिए हिंदू धर्म में होली खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है।
पुराने समय में लोग सुबह जल्दी उठते थे, पूरे घर की साफ सफाई करते थे, स्नान करते थे और किसी भी देव वृक्ष को जल अर्पित करते थे। उन्हें यह भली भांति पता था कि वृक्षों और पौधों में अलौकिक शक्तियों का वास होता है। प्रिय भक्तों, देवी देवताओं की दिव्य शक्तियां इनमें समाई होती है। यदि प्रतिदिन वृक्षों को जल चढ़ाया जाए और उनकी पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है और चमत्कारी बदलाव भी आ सकता है। होली के दिन यदि आप कुछ विशेष वृक्षों को छूकर आते हैं और वे पुराणों के अनुसार थोड़ी पूजा अर्चना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यदि आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया तो आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। राहु केतु और नवग्रह आपके पक्ष में आ जाएंगे। भक्तों, व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी आर्थिक कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके धन आने के मार्ग खुल जाएंगे और उसमें निरंतर वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका आने वाला समय बेहद शुभ और सौभाग्यशाली होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के कल्याण के लिए। प्रिय भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे और इस होली पर आप समृद्धशील बने तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए अब बात करते हैं उन वृक्षों के बारे में। आपको बता दें कि इस वृक्ष को छूने से आपको अद्भुत लाभ मिल सकता है। ये वृक्ष और कोई नहीं है, ये वृक्ष है गूलर का वृक्ष। आपने बिल्कुल सही सुना। जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया था तब उनके नाखूनों में तेज से खुजली होने लगी थी, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा से राहत पाने के लिए उन्होंने अपने नाखून गूलर के वृक्ष पर रख लिए। इससे भगवान नरसिंह जी को आराम तो मिल गया, लेकिन गूलर के वृक्ष को पीड़ा होने लगी। तब गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह जी से विनती की कि प्रभु, आपकी पीड़ा तो समाप्त हो गई, लेकिन अब यह पीड़ा मुझ पर आ गई है, तो मैं क्या करूं? भगवान नरसिंह जी ने कहा कि गूलर वृक्ष, चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी उदारता से मैं प्रसन्न हूँ। अब हर होली के दिन माता लक्ष्मी और मैं स्वयं तुम पर वास करेंगे। इसलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि यदि होली के दिन एक लोटा जल लेकर गूलर के वृक्ष को अर्पित किया जाए और उसे छू लिया जाए तो वह वृक्ष व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां, सभी कठिनाइयां और समस्याओं को अपने आप में समाहित कर लेता है। प्रिय भक्तों, इससे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यदि होलिका के दिन गूलर के वृक्ष को छू लिया जाए तो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आप और आपके परिवार के जीवन में सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, जो भी काम शुरू करे उसमें सफलता मिले, नवग्रह आपके अनुकूल हो जाए और आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले, तो आपको बस यह एक छोटा सा उपाय करना है। होली के दिन सुबह से रात तक किसी भी समय अच्छी तरह स्नान करें, एक लोटा जल ले और उसमें 5 इलायची डालें। घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसलिए पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माना जाता है। वेद पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी होलिका के दिन पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। आपको बस यह करना है कि एक लोटा जल पीपल के वृक्ष में अर्पित करें। पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करें, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को 11 की संख्या बहुत प्रिय है। 11 बार भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, यदि आपने इस होली पर चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर लिया तो आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा के लिए हो जाए और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।